नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मध्यकालीन भारत, जो कि है इल्तुतमिश के ऊपर, सुल्तानी पीरियड के ऊपर, जो कि यूपीएससी, पीएससी, यूजीसी, नेट सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम पढ़ेंगे इल्तुतमिश के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन, जो कि यूपीएससी और यूजीसी नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। तो आराम सा ड्रॉ ले लेते हैं हम। आराम सा 1210 से 11 ईस्वी में कुतुबुद्दीन की मृत्यु के बाद उसके पुत्र आराम शाह को गद्दी से हटाकर इल्तुतमिश सुल्तान बना। तो आराम शाह कौन था? कुतुबुद्दीन के पुत्र था। उसके मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन की मृत्यु के बाद आराम शाह गद्दी पर बैठा और उसे हटाकर इल्तुतमिश ने सुल्तान बना। आराम शाह ने केवल कितने माह तक शासन किया? आराम शाह ने केवल 8 माह तक ही शासन किया। इसके बाद हम देखते हैं 1211 ईस्वी में जूद के मैदान में आराम शाह और विद्रोहियों को परास्त कर इल्तुतमिश ने सुल्तान बना। सर्वप्रथम डॉक्टर अर्नोल्ड ने कहा है कि यह मत प्रकट किया है कि इल्तुतमिश दिल्ली के सिंहासन का अपहरण करता था। इल्तुतमिश जो दिल्ली के सुल्तान का अपहरण करता था, ये टाइटल किसने दिया है? ये टाइटल दिया है आराम शाह ने, अर्नोल्ड ने। उसके बाद हम देखते हैं इल्तुतमिश के यहाँ से शुरू करते हैं, जो कि थे 1211 से 1236 ईस्वी तक उन्होंने शासन किया। तो इल्तुतमिश कौन से शासक था? इलबारी तुर्क था इल्तुतमिश। प्रथम इलबारी शासक इल्तुतमिश को माना जाता है। इल्तुतमिश ऐबक का कौन था? ऐबक का दामाद था। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है इल्तुतमिश को। और कौन था? ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद भी था इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन ऐबक की 3 बेटियां थी, उसमें से एक बेटी की शादी इल्तुतमिश के साथ हुआ था। कुतुबुद्दीन ऐबक के मृत्यु के समय वह कहाँ का सूबेदार था? बदायूं का सूबेदार था। ऐबक ने इल्तुतमिश को बदायूं का सूबेदार बनाया था। ऐबक ने ही इल्तुतमिश को बदायूं का सूबेदार बनाया था। ऐबक ने इल्तुतमिश को कौन सा पद दिया? सर-ए-जहांदार, यानी अंगरक्षकों का प्रधान का पद दिया था। किसने दिया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को कौन सा पद दिया था? सर-ए-जहांदार। इल्तुतमिश ने सर्वप्रथम लाहौर के स्थान पर दिल्ली को राजधानी बनाया। तो इल्तुतमिश ने ही सर्वप्रथम लाहौर जो अभी पाकिस्तान में मौजूद है, उसके स्थान पर दिल्ली को राजधानी बनाया। इल्तुतमिश को सुल्तान सईद, गुलामों का गुलाम एवं मकबरों के पितामह भी कहा जाता है। तो किसे मकबरों का पितामह कहा जाता है? इल्तुतमिश को मकबरों का पितामह कहा जाता है। इल्तुतमिश के विरोधियों में कौन था? ताजुद्दीन यल्दोज, गजनी का सुल्तान, ये भी कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद ही था। नसरुद्दीन कुबाचा, जो कि सिंध और मुल्तान का गवर्नर था, ये भी दामाद था कुतुबुद्दीन ऐबक का। ये दोनों ही दामाद थे कुतुबुद्दीन ऐबक का, ये दोनों ही इल्तुतमिश के विरोधी थे। और अली मर्दान, जो बिहार और बंगाल का गवर्नर था, वो भी इल्तुतमिश के विरोध में था। जनवरी 1516 ईस्वी में तराइन के तीसरे युद्ध में इल्तुतमिश ने ताजुद्दीन यल्दोज को पराजित कर बंदी बना लिया। किसे? तराइन के युद्ध में ताजुद्दीन यल्दोज को परास्त कर बंदी बनाया। बदायूं के दुर्ग में उसका वध करवा दिया। बदायूं में ही यल्दोज की कब्र है। इल्तुतमिश ने नसरुद्दीन कुबाचा को 1227-28 ईस्वी में पराजित कर मुल्तान और सिंध को जीत लिया। कुबाचा सिंध नदी में ही डूबकर मर गया। सिंध अभियान में ही मिन्हाज सिराज इल्तुतमिश से मिला था। तो सिंध अभियान के दौरान ही मिन्हाज सिराज थे, जो कि सल्तनत काल के बहुत बड़े हिस्टोरियन हैं, लेखक है, तबक़त नासिरी के राइटर हैं। इनसे सिंध के अभियान में ही मिन्हाज सिराज का इल्तुतमिश से मुलाकात हुआ। कुतबी और मुइज्जी सरदारों के विरोध के कारण इल्तुतमिश ने अपने 40 वफादार तुर्क गुलामों का समूह तैयार किया। किनके? कुतबी और मुइज्जी सरदारों के विरोध के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक ने तुर्क गुलामों के क्या तैयार किया? 40 वफादार तुर्क गुलाम लेकर एक चालीसा या तुर्क चहलगानी का गठन किया।
तुर्क चहलगानी का सर्वप्रथम कौन लेख कहाँ है? इसामी की पुस्तक फुतूह सलातीन में है। ये क्या था? 40 लोगों का एक समूह था जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ चलता था, उन्हें बताता कि क्या करना है, कैसे करना है। इल्तुतमिश ने मतलब तुर्क चालीसा या तुर्क चहलगानी में ही सल्तनत इल्तुतमिश के पूरी पावर थी। इल्तुतमिश ने 1221 ईस्वी में नवोदित दिल्ली सल्तनत को मंगोल आक्रमण से बचाया। जब चंगेज खां ख्वारिज़म के शाह जलालुद्दीन मंगबरनी से पीछा करता हुआ सिंधु नदी तक आ गया, तब इल्तुतमिश ने ही मंगबरनी के दूत ईयान ए मुल्क को बंद करवा दिया और मंगबरनी को शरण देने से मना कर बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। उसके बाद चंगेज खां का मूल नाम क्या था? चंगेज खां का मूल नाम था तिमुचिन। वह अपने को ईश्वर का अभिशाप या खुदा का कहर कहने में गर्व करता था। चंगेज खां का जीवनीकार कौन था? जुबैनी। चंगेज खां का जीवनीकार था जुबैनी। इल्तुतमिश ने ग्यासुद्दीन को पराजित किया और मंगोल को भी पूर्ण अपने अधिकार ग्यासुद्दीन को पराजित कर बंगाल को भी पूर्ण अपने अधीन किया। ग्यासुद्दीन ने भी खलीफा से खिल्लत प्राप्त की थी। ग्यासुद्दीन जो था बंगाल का गवर्नर, वो भी खलीफा से खिल्लत प्राप्त किया था। फिर भी इल्तुतमिश ने उस पर आक्रमण कर बंगाल को अपने सूबे में मिला लिया। इल्तुतमिश ने बंगाल में बिहार के लिए अलग अलग गवर्नर नियुक्त किए। 1229 में उसने बगदाद के अब्बासी खलीफा अल-मुस्तसिर बिल्लाह मंसूर से धार्मिक एवं राजनीतिक मान्यताओं का अधिकार पत्र प्राप्त किया और उसके नाम के सिक्के चलाए, मतलब खलीफा के नाम के सिक्के चलाए, जिससे दिल्ली सल्तनत औपचारिक मान्यता दिल्ली सरकार औपचारिक मान्यता प्राप्त हुई। उसे हिंदुस्तान के सुल्तान एवं नासिर अल मोमिनीन की उपाधि प्रदान की। किसके? सुल्तान एवं नासिर अमीरुल मोमिनीन की प्रदान की। तबक़त-ए-नासिरी में इसका वर्णन करते हुए मिन्हाजुद्दीन सिराज कहता है कि इस्लाम का राजधानी बगदाद से भेजे गए वस्त्र, आभूषण और उपहार को सुल्तान उसके पुत्र अमीरों आदि ने ग्रहण किया। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का प्रथम वैधानिक और संप्रभुता संपन्न सुल्तान बन गया। मतलब खलीफा से उन्होंने खिल्लत प्राप्त करके वो दिल्ली पर इल्तुतमिश ने प्रथम वैधानिक और संप्रभुता वाला संपन्न सुल्तान बन गया। इसके बाद हम देखते हैं बंगाल में हुसामुद्दीन एवं बिहार में मलिक अलाउद्दीन जानी को गवर्नर बनाया। बंगाल में किसे बनाया? हुसामुद्दीन, और बिहार में मलिक अलाउद्दीन जानी को। इल्तुतमिश ने 1226 में रणथंभौर को भी जीत लिया। जालौर और चौहान शासकों से भी अधीनता स्वीकार करवाई। इसके बाद बयाना, सांबर, अजमेर और नागौर को भी अपने साम्राज्य में मिलाया। उसके बाद इल्तुतमिश के सबसे बड़े पुत्र नसीरुद्दीन महमूद की मृत्यु मंगोलों से लड़ते हुए 1229 ईस्वी में ही हो गई थी। उसकी स्मृति में ही इल्तुतमिश ने क्या बनाया? मदरसा-ए-नासिरी बनाया और इसी मदरसा में मिन्हाज-उस-सिराज शिक्षक भी थे। तो मदरसा-ए-नासिरी किसके याद में बनाया गया? इल्तुतमिश के बड़े पुत्र नसीरुद्दीन महमूद की याद में बनाया गया, जो कि मंगोलों से लड़ते हुए मारा गया था। इल्तुतमिश ने इक्ता प्रणाली का विकसित भी किया। इक्ता प्रणाली, इक्ता स्थानांतरणीय भूभाग का राजस्व अधिन्याय था जो नगद वेतन के बदले दिया जाता था। इक्ता वंशानुगत भी नहीं था। इल्तुतमिश ने मुद्रा व्यवस्था में भी सुधार किया। वह पहला तुर्क था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए। तो इल्तुतमिश पहला ऐसा सुल्तान था जो कि शुद्ध अरबी सिक्के चलाए। सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने की परंपरा शुरू की। इल्तुतमिश ने चांदी के टंका 175 ग्रेन और तांबे का जीतल भी प्रारंभ किया। इल्तुतमिश ने 1234 और 35 ईस्वी में भिलसा के हिंदू मंदिर तथा मालवा में उज्जैन महाकाल मंदिर को लूटा और मंदिर को ध्यान ध्वस्त कर विक्रमादित्य की मूर्ति को दिल्ली लाया। अवध में पृथु के विद्रोह का दमन किया और ग्वालियर को मंगोल देव से पराजित किया। बामियान के शासक
सैफुद्दीन हसन पर आक्रमण हेतु बामियान जाते समय इल्तुतमिश बीमार पड़ा और दिल्ली लौट आया, किंतु दिल्ली में 29 अप्रैल 1236 को उसकी मृत्यु हो गई। इल्तुतमिश प्रथम सुल्तान था जिसने दोआब की आर्थिक क्षमता को समझा। दोआब मतलब गंगा के जो दोआब क्षेत्र है उसको। इल्तुतमिश ने नागौर राजस्थान में अतरकिन का दरवाज़ा बनाया। अतरकिन का दरवाज़ा किसने बनाया? इल्तुतमिश ने कहा राजस्थान के नागौर में अतरकिन का दरवाज़ा बनवाया। मदरसा ए मुइज्जी का निर्माण किया। इल्तुतमिश ने दिल्ली और बदायूं में भी करवाया। इल्तुतमिश ने कहा भारत अरब नहीं है, इसे दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। मतलब भारत तो हिंदुओं का देश है, इसे दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना संभव है ही नहीं। इल्तुतमिश के आरिज़ ममालिक इमादुल मुल्क जो कि अहमद अयाज था, गुलाम था। इल्तुतमिश ने दास की योग्यता से प्रभावित होकर उसे क्या बनाया? इल्तुतमिश ने किसके अयोग्यता से? अहमद अयाज जो कि उसका एक दास था, उसके अयोग्यता से प्रभावित होकर रावत अर्ज की उपाधि से सम्मानित किया और सुल्तान बलबन के काल में उसे यह पद प्राप्त हुआ। इल्तुतमिश का वजीर था निजामुल मुल्क मोहम्मद जुनैदी था, जो कि ताजिक गैर तुर्क था, तो तुर्क नहीं था वो जुनैदी, तभी भी वो कौन था? वजीर था, मतलब प्रधानमंत्री था निजामुल मुल्क इल्तुतमिश का। मलिक कुतुबुद्दीन हसन गोरी, फखरुल मुल्क निजामी जैसे योग्य व्यक्ति इल्तुतमिश के दरबार में थे। इल्तुतमिश ने मिन्हाजुद्दीन सिराज, मलिक ताजुद्दीन दबीर और अमीर खुसरो के पिता सैफुद्दीन को संरक्षण प्रदान किया। उसके समय नासिरी, अबू बकर बिन मोहम्मद रूहानी और नूरुद्दीन मोहम्मद मुख्य विद्वान भी थे। नूरुद्दीन ने लुबाब अल अलबाब को लिखा है। नूरुद्दीन ने ही लुबाब अल अलबाब लिखा है। इल्तुतमिश के मृत्यु के बाद चालीसा दल सुल्तान निर्माता की भूमिका में आ गए। इल्तुतमिश के मृत्यु के बाद क्या हुआ? चालीसा दल इल्तुतमिश के मृत्यु इल्तुतमिश के मृत्यु के बाद चालीसा दल किंग मेकर की भूमिका में आ गए और मिन्हाज बताता है कि वे एक दूसरे से कहते थे, मैं और अन्य कोई नहीं, आप क्या है जो मैं नहीं हूँ और क्या नहीं थे जो मैं नहीं रहा। मतलब वो अहंकारी हो गए और राजा किंग मेकर बन गए। इल्तुतमिश का आरिज़ ममालिक कौन था? इमादुल मुल्क जो मोहम्मद अयाज नामक था, वो उसे तो सम्मानित किया गया। इब्न बतूता लिखता है कि इल्तुतमिश महल के सामने संगमरमर के 2 सिंह बने थे, जिनके गले में घंटी या लटकी होती थी, जिन्हें खींचने पर फरियाद को तुरंत राय मिलता था। इब्न बतूता ही लिखता है कि इल्तुतमिश के महल के सामने 2 संगमरमर के सिंह बने हुए थे और गले में घंटी थी। इसे खींचने पर फरियादी अपना फरियाद बताता था और तो उसे तुरंत उसकी फरियाद मिलती थी। इल्तुतमिश अपने दरबारी पदाधिकारियों के सामने नहीं मतलब गद्दी पे नहीं बैठता था। इल्तुतमिश अपने दरबारियों के सामने गद्दी पर बैठने के लिए हिचकिचाता था। इल्तुतमिश अपने दरबारी पदाधिकारियों के सामने गद्दी पर बैठने से हिचकिचाता था।
जलालुद्दीन खलजी भी गद्दी पर बैठने से हिचकिचाता था। इल्तुतमिश अधिराज्य मतलब सिजरनिटी में विश्वास करता था, न कि सोवरेनिटी में। इल्तुतमिश ने ईरानी राजतंत्रीय परंपराओं को ग्रहण किया और उन्हें भारतीय वातावरण में अनुकूल सम्मानित किया। इल्तुतमिश ने शासन काल में राजनयिक सिद्धांत और राजकीय संगठन की कला और युद्ध कला पर फ़ख्र-मुद्दबिर अदबुल हर्ब नामक प्रथम साहित्य मुस्लिम ग्रंथ तैयार किया। इल्तुतमिश ने अपने शासन काल में ही फ़ख्र-मुद्दबिर द्वारा अदबुल हर्ब नामक मुस्लिम ग्रंथ तैयार करवाया। आर.पी. त्रिपाठी ने इल्तुतमिश को भारत के मुस्लिम राज्य का वास्तविक संस्थापक माना है। डॉ. ईश्वरी प्रसाद ने इल्तुतमिश को भारत में गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक बताया है। इल्तुतमिश अपनी पुत्री रजिया को अपना उत्तराधिकारी चुना। वो ग्वालियर विजय के बाद चांदी के टंके पर रजिया के नाम अंकित करवाए। ग्वालियर विजय के बाद ही रजिया के नाम के चांदी के टंके भी अंकित करवाए। अमीरों ने इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद उसने रुकनुद्दीन फिरोज शाह को गद्दी पर बिठाया। इल्तुतमिश ने सुल्तान के पदों को वंशानुगत किया। रुकनुद्दीन के समय वास्तविक सत्ता उसके मात शाह तुर्कान के हाथों में थी। लोगों ने रुकनुद्दीन को अपदस्थ कर रजिया को सुल्तान बनाया। शाह तुर्कान तानाशाह प्रवृत्ति की थी और इसके बावजूद भी विद्वान और पवित्र जनों को उपहार देती थी, दान आदि देती थी। रजिया ने शुक्रवार की नमाज के समय लाल वस्त्र न्याय का प्रतीक पहनकर लोगों से शाह तुर्कान के विरोध मदद मांगी। लोगों ने रुकनुद्दीन को अपदस्थ कर रजिया को सुल्तान बनाया। रुकनुद्दीन मात्र 7 माह शासक रहा। इल्तुतमिश के समय न्याय चाहने वाले व्यक्ति को लाल वस्त्र पहनने होते थे। रजिया के मामले में भी पहली बार दिल्ली की जनता ने उत्तराधिकारी प्रश्न पर स्वयं निर्णय लिया। के.ए. निजामी के अनुसार ऐबक ने दिल्ली सल्तनत का खाका बनाया। इल्तुतमिश ने उसे व्यक्तित्व प्रदान किया और एक पद, एक प्रेरणा शक्ति और एक दिशा दी। मिन्हाज सिराज के अनुसार ऐसा गुणवान, दयालु हृदय, विद्वानों और धर्मोपदेशों का आदर करने वाला सुल्तान कभी सिंहासन पर नहीं बैठा। इल्तुतमिश के दरबार में नूरुद्दीन मोहम्मद औफी नाम के उल हिकायत की रचना की। इस पुस्तक में सर्वप्रथम चुंबकीय कंपास का उल्लेख मिलता है। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद चालीसदल सुल्तान निर्माता के भूमिका में आ गया और मिन्हाज बताता है कि एक दूसरे से कहते थे, मैं और कोई नहीं, आप क्या जो मैं नहीं हूँ, और आप क्या नहीं थे जो मैं नहीं था। तो ये रहा आज की हमारी इल्तुतमिश के ऊपर क्लास। यहाँ पे सारे पॉइंट्स, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं जिससे एग्ज़ाम में आ सकते हैं, चाहे यूजीसी नेट, सबसे ज़्यादा तो यूजीसी नेट और कोई भी स्कूल एसएससी एग्ज़ाम या फिर सीटेट या फिर केवीएस के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आप चाहे तो ये क्लास को पूरी देख सकते हैं और क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।